जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम के मॉडल पेपर के प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग शिक्षा शास्त्र के 60 प्रश्नों को देख चुके थे। तो अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम लोग हिंदी के और ईवीएस के प्रश्नों को मिलाकर पूरे 40 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के प्रश्नों को। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, विद्वता, खुशी या फिर सोना। तो भाववाचक संज्ञा की बात की गई है। और हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, यानी यह जो है 5 संज्ञाएं होती हैं। तो जिसमें अगर हम बात करें मनाही, विद्वता और खुशी, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो सोना है यह हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यानी जिस शब्द से किसी वस्तु के मापने या तौलने या जो भी हो, जिसमें माप, तो सोना क्या होता है, ये मापा जा सकता है, तो यह जो है द्रव्यवाचक है। जबकि विद्वता ये जो है न मापी जा सकती है न ही इसको देखा जा सकता है, यह अनुभव करने वाली चीज़ है, तो इसलिए सभी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर पशु के रेखांकित शब्द पशु है, इसमें से जो है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। जातिवाचक संज्ञा वहाँ पर होता है जहाँ पर जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का क्या हो, बोध हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी के साथ जाएगा। जैसे आदमी भी, आदमी, जानवर, पर्वत, लड़का, लड़की, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप शब्द है। तो अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो जो है सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपके यहाँ पर 4 सर्वनाम दिए गए हैं। तो इसमें आप प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और 2 जोड़ लेंगे, आपके 6 हो जाएंगे, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो ये 6 सर्वनाम होते हैं। पूछा गया इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप जो है यह जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसमें आपको जो है निजवाचक सर्वनाम में आप स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। आप भला तो जग भला, तो ये स्वयं के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर 6 सर्वनाम आपको बताया था, 4 जिसमें संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक तो सही है, पुरुषवाचक भी सही है, निजवाचक भी सही है, जबकि गुणवाचक दिया है, यानी बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह जो है सर्वनाम नहीं है जबकि विशेषण है। क्या है? यह विशेषण का प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? ये जो सिंदूरी शब्द है यह गुणवाचक विशेषण में आएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, प्रविशेषण में आएगा या फिर सार्वनामिक विशेषण में आएगा? तो यह जो है आएगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, जहाँ पे हमने आपको यहाँ पर दिखाया था, इसलिए राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। स्त्री शब्द का विशेषण है स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण या फिर स्त्रैण। तो स्त्री शब्द का जो विशेषण बनेगा स्त्रैण हो जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वरण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, ऐ, उ,
ओ। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो स्वर जो है, स्वर के तीन भेद होते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर होते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त स्वर पूछा गया है, जिसमें ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ये जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। औ भी आता है इसमें, औ नहीं दिया गया है। और यहाँ पे बड़ा ऊ दिया गया है, तो ये हमारा आता है दीर्घ स्वर में। तो ये दीर्घ स्वर का प्रकार है। और ह्रस्व स्वर में अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह जो है संयुक्त स्वर नहीं है, जबकि यह एक दीर्घ स्वर है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर भूतकालिक क्रिया। तो जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया करता है, तो उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम खाकर सो गया, तो खाकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक या फिर नाम बोधक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हम देखेंगे, नाम बोधक जो है, यह जो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अन्य ये जितने भी हैं, अवकाश बोधक, निश्चय बोधक या फिर नित्य बोधक, ये सभी जो है संयुक्त क्रिया के भेद हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्बर का विलोम शब्द है? दुर्बल, सुंदर, निर्मल या फिर सभ्य। तो यहाँ पर बर्बर का विलोम शब्द पूछा गया है। दुर्बल का तो सबल हो जाएगा, निर्मल का मलिन हो जाएगा, सुंदर का कुरूप। तो यहाँ पर जो बर्बर का विलोम शब्द बचेगा, यह जो है सभ्य हो जाएगा, यानी डी हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्धत का विलोम शब्द है? सौख्य, विनीत, उत्तम या फिर कोमल। तो उद्धत का जो विलोम शब्द होगा वो हमारा विनीत हो जाएगा, यानी राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यहाँ पर जो उत्तम दिया गया है, उत्तम का अधम हो जाएगा। कोमल का उल्टा अगर विलोम करेंगे तो कठोर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्टोव, स्कूल या फिर केतली। तो यहाँ पर जो है केतली जो शब्द है यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और बाकी के जो भी फुटपाथ, स्टोव, स्कूल, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा या फिर आभार। तो यहाँ पर जो आभार शब्द है, आभार व्यक्त किया, तो यह आ रहा है लास्ट में, जैसे आभार व्यक्त किया गया, चाहे आभार व्यक्त करता हूँ, तो ये जो है पुल्लिंग शब्द है आभार। बाकी जबकि ये दया, भाषा, माया, ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, यानी राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो यहाँ पर कवित्री दिया गया है, सभी लोग जानते हैं कि इसका स्त्रीलिंग रूप कवित्री होगा, परंतु इसमें जो है कवित्री से जो लिखने का जो सही रूप है उसको देखते हुए यहाँ पर आंसर लगाना है। तो यहाँ पर कवित्री में जो है ऑप्शन सी हमारा सही होगा। लेखनी के हिसाब से भी पूछा जाता है कि कौन सा शुद्ध लिखा गया है, तो ये कवित्री हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। तो ये जो प्रश्न है काफ़ी कन्फ्यूजन है। पौधा का पौधे हो जाएंगे, लड़का का लड़के हो जाएगा, पुस्तक के पुस्तकें होगा अगर आप इसका बहुवचन बनाएंगे, मगर प्राण जो है यहाँ पर बहुवचन शब्द है। ये सभी जो है एक वचन शब्द हैं। प्राण कैसे हो जाएगा? किसी कहा जाता है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो प्राण जो है बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। हास का विलोम शब्द है? विहास, आहास, निहास या फिर रुदन। तो हास रस से जो होता है, हास हंसी वाला, जिसको हास्य रस कहते हैं, उत्साह,
तो यहाँ पर जो इसका विलोम होगा रुदन हो जाएगा, इसका उल्टा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुद, पारावार, अरड़व या फिर पयोधी। तो यहाँ पर जो है शब्द दिया गया है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो है अम्बुद शब्द है, यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, यह जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जो पारावार, अरड़व, पयोधी ये जो है समुद्र के पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब आकाश का यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का गगन भी होता है, नभ भी होता है, व्योम होता है, अंतरिक्ष भी होता है, शून्य भी होता है। अब इसमें जो रसाल शब्द है यह जो है आकाश का विलोम शब्द नहीं है, यानी राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। तो रसाल यह यूपी टेट की कई परीक्षाओं में पूछा गया है, यह जो है या सीटेट में कहीं ना कहीं पूछा गया हिंदी में, यह जो है आम का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य या फिर सामान्य भविष्य काल का। तो यहाँ पर गा गेगी ये तो सभी लोग जानते हैं कि भविष्य काल में आता है, मगर यह खाता होगा तो ये कहीं ना कहीं संदिग्ध काल का है, यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। यह जो है संदिग्ध भविष्य काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पाहन, उपल, पाषाण या फिर उरग। तो पाषाण तो पत्थर होता ही है, ये तो आंसर हमारा होगा नहीं। और इसमें सबसे पहले आपको उन विकल्पों को इसमें से जो आपको आता है उसको ढूंढ लीजिए कि कौन सा इसमें नहीं होगा। अगर उरग की बात करें तो यह जो है सर्प का यानी सांप का जो है पर्यायवाची शब्द होता है, तो यह जो है हमारा आंसर नहीं होगा, यानी डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल ये सभी जो है पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये थे हिंदी के प्रश्न। अब इसके आगे जो है हम लोग पर्यावरण यानी ईवीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अब ईवीएस यानी पर्यावरण के प्रश्नों को। यहाँ पर से देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? असम, कर्नाटक, मिजोरम या फिर उड़ीसा। तो दंपा टाइगर रिजर्व जो है यह भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो जो 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। हेली नेशनल पार्क इसको अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग इसका नाम सुने होंगे तो हेली नेशनल पार्क, हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए हम लोग फटाफट आंसर अब यहाँ पर देखते चलेंगे, विकल्पों को पूरा अब नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पहले ही हिंदी में हम लोग इतना ज़्यादा समय ले लिए हैं। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो है लड़के व लड़कियों की, तो लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की जो आयु है विवाह की योग्य 18 वर्ष है, यानी राइट आंसर हमारे यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अब हम लोग केवल फटाफट आंसर को यहाँ पर देखते चलेंगे, पूरे विकल्प हम अब नहीं पढ़ेंगे। आप लोग विकल्प को देखिएगा और आंसर लगाते जाइएगा कितना आपका सही हो रहा है।
अब यहाँ पर कॉलम दिया गया है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट की मदों का कॉलम सेकेंड की मदों से सही मिलान है। तो मिलान करना है। हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा दिया गया है। तो ये जो है ईवीएस का प्रश्न है, सीटेट का, जो कि केबीएस में भी यहीं से आएगा। तो नारियल का जो तेल होता है में तली समुद्र की मछली गोवा में खाई जाती है, यानी डी का जाएगा थर्ड के साथ। और बात करें यहाँ पर हांगकांग की, तो पकाया हुआ सांप हांगकांग में खाया जाता है, यानी ए का 5 और डी का 3। अगर आप लोग इतना मिला लेते हैं तो ए का 5 और डी का 3, तो ए का 5 दिया गया है सी में और डी का 4 दिया गया है, तो ये तो होगा नहीं। ए का 5 डी का 3, यानी ऑप्शन डी में आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है ए का 5 और डी का 3, यानी राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन डी के साथ जा रहा है। तो इसको हम लोग लगाएंगे आंसर ऑप्शन डी के साथ। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो पकाया हुआ सांप है वो हांगकांग में खाया जाता है, और केरल में जो है, कश्मीर में, यहाँ पे गोवा में जो है सरसों के तेल में बनी हुई मछली टाइपिकोवा केरल में करी के साथ खाया जाता है। तो बी का देख सकते हैं, बी का फर्स्ट के साथ जाएगा, यहाँ पर बी का जाएगा फर्स्ट के साथ, और जो सी बच रहा है यह जो है यह हमारा चला जाएगा सेकेंड के साथ, यानी कश्मीर में जो है सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लगाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा बी के साथ। फटाफट आंसरों को हम लोग देखते चलेंगे। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? तो वह जो है कार्बोहाइड्रेट को पढ़ाना चाहता है। ब्रेड में, चावल में, इसमें आलू में जो है कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में पाए जाते हैं। राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, कांसा यानी ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं हैं, तो यह जो है तांबा और टीन है, यानी राइट आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो जो एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों के में जो निवासी रहते हैं, वहाँ पे जो जनजातियाँ रहती हैं, वह बर्फ से अपने घरों का निर्माण इसलिए करते हैं, उसमें जो है बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होती है वह अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिससे ठंड नहीं लगती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें कौन से पर्वतों में है? तो ये जो सुरंगें हैं पश्चिमी घाट के पर्वतों में है, यानी हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और इस पश्चिमी घाट पर जो है महाराष्ट्र राज्य है वह स्थित है, जिसकी राजधानी मुंबई है। कोंकण रेल सीधे जोड़ती है मंगलौर और मुंबई को, कोच्चि और गोवा को, कोलम और कोझिकोड को, या फिर अलपुझा और मंगलौर को? तो कोंकण रेल जो है वह मंगलौर और मुंबई को जोड़ती है, ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान रिक्त स्थान का ऑक्सीकरण एवं ईंधन का अपचयन होता है, तो यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है? तो जल का जो है ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूँ, साबूदाना, काली मिर्च या फिर सौंफ? तो साबूदाना जो है यह बीज नहीं होता है। गेहूँ, काली मिर्च, सौंफ ये सभी बीज होते हैं जो हम लोग अपने मसाले में या फिर जिसमें भी खाने में यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है?
तो यहाँ पर निस्यंदन छानना जो है यह जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है। फिटकरी उबालना, क्लोरीन की गोलियां डालना, ये सभी जो है उसमें जो भी संक्रमित जो भी उसमें वायरस होते हैं, जो भी इसमें पानी में गंदगियाँ होती है वह जो है इससे साफ़ की जाती है। तो ये तीनों है, जबकि निस्यंदन छानने से जो है जो हमारा संक्रमित जल है वो असंक्रमित नहीं होगा। यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? 1981, 1972, 1973 या फिर 1985 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? तो यहाँ पर जो है विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना, यह जो है प्रोत्साहित करती है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, या फिर क्षेत्र भ्रमण द्वारा, या प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा? तो डी वाला तो उतना ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। 3 ऑप्शन हमको यहाँ पर सही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ए बी सी ऑप्शन ए में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है। कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं, इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? व्याकरण एवं प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण, या फिर नक्शा बनाना एवं मापन करना? तो यहाँ पर अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण में जो है प्रोत्साहन मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ लगाएंगे। अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो घरों के प्रकार में से चुनना है कि जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है और वहाँ के गांव के लोगों को रहना है, तो वे कौन से घर बनाएंगे? बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले, जो कि ये असम की बात की जा रही है। ये कहाँ का घर होता है? असम के घर होते हैं। बांस के 10 से 12 फीट के खंभे पे बनाए जाते हैं और उसकी छतें ढालू होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? तो इसमें केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यह जो है ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर राइट आंसर सही हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जो है यह अरब सागर के तट पर स्थित राज्य है। अगला प्रश्न है। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तीदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है एनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से, या फिर मियादी बुखार से? तो हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ में क्या पाए जाते हैं? आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है और आयरन की कमी होने से होता है एनीमिया रोग। यानी राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।